आज लखनऊ में आयोजित इस चुनावी सभा में जो हमारे छोटे भाई बेटे समान हमारे रोहित नायक जी, हमारे भाई नायक जी द्वारा आज प्रोग्राम रखा गया, उसके लिए मैं केंद्र से आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, आने का बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि आज तक यहाँ पर जितने भी निकाय चुनाव हुए, हम कभी इन चुनावों में नहीं आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने जो निर्णय लिया उसको हमने कभी अपने सर माथे रखा। आपने जिसको बनाया या जिसको आपने वोट दिया वो कामयाब हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं ये कहना चाहती हूँ। आवाज आ रही है? हेलो, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं आज तक इस चुनाव में आज जो आई हूँ इसीलिए आई हूँ कि जो विकास लंढौरा का होना चाहिए था वो आज तक उस गति से नहीं हुआ जिस गति से होना चाहिए। आप हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह महसूस करती होंगी और चाहती भी होंगी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लंढौरा के अंदर। कि भाई ये कस्बा तो है लेकिन कस्बे जैसा नहीं है, गांव जैसा बन के रह गया है, क्योंकि यहाँ विकास ही नहीं हो रहा। जो चीजें यहाँ आनी चाहिए, जो योजनाएं यहाँ आनी चाहिए, जो आम आदमी को जो योजनाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो मेरा कहना यह है कि भाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये जो पद है चेयरमैन का जो पद होता है ये हमेशा पार्टी से संबंधित होता है, केंद्र सरकारों से संबंधित होता है। अगर आपको अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास करने हैं तो हमारी जो बहन गुलशाना है, भाई बुरा ठेकेदार जी, इनकी पुत्रवधू हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाइए। आप जो वोट गुलशाना को दे रहे हैं तो समझिए आप वोट मुझे दे रहे हैं, मैं अपने लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने तर्ज पे इस क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन जी जो आप ही में से हैं, आप ही के भाई हैं, किसी के बेटे, किसी के ताऊ, किसी के चाचा हैं, जिस तर्ज पर उन्होंने विधायक रहते हुए 4 बार वो लगातार विधायक रहे और उन्होंने जिस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास किया, उसी तर्ज पे मैं लंढौरा का विकास करना चाहती हूँ। और मैं यहाँ पर इसको एक मॉडल टाउन की तरह स्थापित करना चाहते हैं कि इसकी एक पहचान, लंढौरा पंचायत की पहचान दूर दूर तक हो, और वो जब भी हो सकती है जब मुझे हिंदू और मुस्लिम सभी भाई लोगों का साथ मिलेगा। तो हमें हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देना है और अपना चेयरमैन बनाना है जो हमारे कहने से भी काम कर सकेगा। अपनी वोट को इधर उधर नहीं देना है। आपके बीच में बहुत लोग आएंगे, लोभ देंगे, लालच देंगे, हम ये करवा देंगे, हम ये कराएंगे, लेकिन कराता कोई नहीं, आप भी जानते हैं। झूठ बोल करके, जनता को ठग करके वोट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं करते। ये सब आपने भी देखा होगा। अभी हम सबकी एक भूल से यहाँ पर एक ऐसा आदमी विधायक बन गया। अगर हमने अपनी एकता का परिचय दिया होता तो आज लंढौरा में विधायक लंढौरा का होता, कानपुर विधानसभा से जो विधायक बनता वो लंढौरा का होता, पर क्योंकि हम बट गए इसलिए हमारा विधायक नहीं बन सका। तो मैं चाहती हूँ, मैं पूरे लंढौरे को एक करना चाहती हूँ। मेरी मन की स्थिति तो ये है, और मैं यही अपील आपसे कर रही हूँ कि आगे आने वाले समय में भी आप लोग अपना एकता का परिचय दे करके एक ऐसे आदमी को चुनिए, एक ऐसी महिला को चुनिए जो समाज का विकास करना चाहता हो, बिना लालच के, बिना लोभ के, वो आपका विकास करके दे। ऐसा इंसान हमें चुनना चाहिए। उसी विषय में मैंने बुरा ठेकेदार जी को देखा, 3 साल से लगातार वो हमारे साथ है। मेरे चुनाव में सबसे पहले जो आगे बढ़कर आए लंढौरा से वो हमारे बुरा ठेकेदार जी ही थे। उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं उनके लिए आज भी खड़ी हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है, किसी के लालच में नहीं है, ना उन्होंने कभी किसी का लालच किया, मन से साफ है, जनता की सेवा करना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ मेरे द्वारा जो सेवा हो, इनके द्वारा हम आपकी सेवा करवाना चाहते हैं। जो केंद्र की
की योजनाएं जैसे मकान है, हमारे सभी लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत लोगों को इसकी जरूरत नहीं होगी, लेकिन शायद अपने फेवर का चेयरमैन नहीं बनता है, इस वजह से वो लाभ आप तक नहीं पहुंच पाता। नाम काट दिए जाते हैं, जो चेयरमैन की कुर्सी पे बैठता है या जो आपका यहाँ से चुन के जाता है मेंबर, वो जिसका नाम देता है उसको लाभ मिलता है योजना का, अदरवाइज किसी को लाभ नहीं मिलता। कि भाई तुमने तो हमें वोट ही नहीं दिया था।